आई एम नीरू सारस्वत और हमारा मिशन जैसे सीटेड 100% विद गुड मार्क्स का रहा है, जिसमें हम लोग आज 7th क्लास की ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। इसका रीज़न ये है कि एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से 2 क्वेश्चंस कंपलसरी आते ही आते हैं। जो हमारा जितने भी आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को उठा के देखेंगे तो उसमें आपको इसके 2 क्वेश्चंस मिलेंगे ही। तो इसके प्रीवियस वाला जो पेपर आया था उसमें भी इससे 2 क्वेश्चंस आए हैं, और इससे पहले जब क्वेश्चंस आए हैं तो मंडल से रिलेटेड आए हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। जो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बस उनको ही पढ़ाया जाएगा, क्योंकि सिर्फ वही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, नाउ वी डिस्कस आवर चैप्टर। यस फ्रेंड्स, इस चैप्टर से जो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है वो ये है कि वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस वो कौन सी होती है। ठीक है, तो आपको डायग्राम मैं बता देती हूँ। देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन है जो 78% यहाँ पर गिवन है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा अधिकतम पाई जाने वाली जो गैस होती है वो कौन सी होती है, तो आपको नाइट्रोजन को ध्यान रखना है। सेकंड पे ऑक्सीजन होती है 21। अगर क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि कितनी परसेंटेज में पाई जाती है, तो आपको ध्यान रखना अगर नाइट्रोजन जो है 78 है और ऑक्सीजन जो है वो 21 है। बस इसके अलावा कोई और क्वेश्चन इसे पुटअप नहीं होगा इस क्वेश्चन से। नेक्स्ट है जो आपका हम पढ़ेंगे मंडल्स के बारे में। तो ऐसा कोई भी पेपर नहीं है जिसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन ना आया हो, बट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हम लोग हो जाते हैं, क्योंकि इस मंडल्स को हमें माइंड में रखना होता है कि किस लेयर में किस चीज़ का वर्क होता है। जितनी भी ये लेयर्स होती हैं तो इसमें कितनी लेयर्स होती हैं हमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल माइंड के अंदर रख लेना है कि टोटल 5 लेयर्स होती हैं। ठीक है, तो आप कहीं भी जहाँ पर भी अपना नोट्स बना रहे हैं तो वहाँ पर लिख लीजिए, क्योंकि ये 101% आपके एग्ज़ाम में आना ही आना है। आप किसी पेपर को उठा के देख सकते हैं। देखिए, हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है। ये है शोमंडल, यानी इसको आप फर्स्ट में लिख सकते हैं, नीचे से स्टार्ट होगा आपका। फर्स्ट नीचे से है शोमंडल, देन आपका है सेकंड नंबर पे समताप मंडल, थर्ड है आपका मध्य मंडल, देन है बाह्य वायुमंडल एवं बहिर्मंडल। ठीक है, आपको ये 5 मंडल्स हैं, इनको अच्छे से ध्यान में रखना है। अब मैं बाय बुक आपको पढ़ाऊंगी इसको, उसके बाद आपको जो सेल्फ नोट्स हैं इससे भी 1-2 पॉइंट अगर एक्स्ट्रा आपका बनता है जो इसमें गिवन नहीं है वो भी मेरे पास है। उसके बाद में इसको आप वो समझाऊंगी और फिर प्रीवियस ईयर पेपर दिखाऊंगी किस तरीके से क्वेश्चन इसमें पुटअप किए गए हैं। लाइन्स मैंने बताया कि इससे एक्स्ट्रा कोई भी एक भी फालतू लाइन इस मतलब CBSE में से NCERT से बुक से जो बनता है पेपर, एक भी लाइन ऐसी नहीं होती जो बुक से डिफरेंट गिवन हो। ठीक है, सेम एज इट इज़ बुक की लाइन्स वहाँ पर दी होती है। देखिए, फर्स्ट जो हमारा होता है वो शोमंडल होता है। इसमें गिवन है कि यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत होती है। अच्छा, इसका रीज़न क्या होता है, ये महत्वपूर्ण क्यों होती है? देखिए, महत्वपूर्ण इसलिए होती है क्योंकि जो सबसे नीचे की लेयर होती है इसमें सभी प्रकार के कार्य, जैसे कि हम जो अपने घर में रहते हैं, जिस धरती पर रह रहे हैं, वहाँ पर सभी प्रकार के जो मौसमी संबंधी कार्य, जैसे कभी बारिश हो रही है तो उसका प्रभाव कहाँ पड़ेगा? धरती पर। तो ये कौन सी लेयर है? हमारी फर्स्ट लेयर है शोमंडल। अगर क्वेश्चन आता है कि मौसम संबंधी सभी घटनाएँ जो कहाँ पर होती हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि शोमंडल एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। सेकंड, आप देखेंगे इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। तो जहाँ भी आप राइट डाउन कर रहे हैं वहाँ लिख सकते हैं कि जो फर्स्ट शोमंडल होता है, यहाँ पर गिवन है आपका ये नीचे ये रहा शोमंडल। तो ये शोमंडल जो होता है इसकी जो ऊँचाई होती है वो 13 किलोमीटर होती है। ठीक है, ये आपको माइंड में रख लेना है या राइट डाउन कर लेना है। इसके बाद है हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं, यही आपकी जो ये लाइन गिवन है, मौसम की सभी घटनाएं, यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौसम की सभी घटनाएं किस मंडल में होती हैं। तो आपको ध्यान रखना शोम मंडल में फर्स्ट जो लेयर होती है हमारी पृथ्वी की, उसमें सारी मौसम संबंधी घटनाएँ होती हैं। फॉर एग्जाम्पल वर्षा, कोहरा, ओलावर्षण इसी परत के अंदर होता है। अगर आपको भूकंप दिया जाए तो ये भूकंप जो है हम पृथ्वी के अंदर मतलब पृथ्वी पर ही महसूस करते हैं, तो ये भी हमारा शोमंडल में ही आएगा, बट इसमें गिवन नहीं है, लेकिन फिर भी एग्जाम में दे दिया जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना, अगर भूकंप भी आएगा तो इसमें आपको शोमंडल को ध्यान रखना है। यानी शोमंडल में आपको सिर्फ 2 चीज़ें जो माइंड में रखनी है। फर्स्ट चीज़ ये है कि ये 13 किलोमीटर की ऊँचाई पर होता है। सेकेंड चीज़, मौसम संबंधी सभी घटनाएँ इसी लेयर पर होती हैं। तो आपका फर्स्ट जो लेयर है यानी शोमंडल वो आपका कंप्लीट हो चुका है। इसको आपको माइंड में रखना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है बन सकता है। नेक्स्ट लेयर आती है हमारी समताप मंडल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर है, इससे अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। देखिए, शोमंडल के ऊपर क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। यानी क्षोभ मंडल हमारी फर्स्ट लेयर होती है, उसके जो ऊपर की लेयर जो हमारी दिखाई दे रही है समताप सीमा, तो इसे हम कहते हैं समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है,
इसके बाद है क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। यह परत बादल एवं मौसम संबंधी घटना से लगभग मुक्त होती है, यानी किसी भी प्रकार के मौसम संबंधी घटना जैसे भूकंप, बारिश, ओलावृष्टि जो क्षोभ मंडल पर होती है, इस पर समताप मंडल पर किसी भी तरीके का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आपको ये बिल्कुल भी माइंड में रखना ही नहीं है कि इसका किसी भी मौसम संबंधी घटना से कोई रिलेशन है। ठीक है, हमें मौसम संबंधी घटना से रिलेशन किसको समझना है, ओनली फर्स्ट लेयर पे। ठीक है, इसके बाद है इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। अच्छा, इससे जो प्रीवियस पेपर आया हुआ है उसमें यही क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हवाई जहाज उड़ाने के लिए कौन सी लेयर पर ये वर्क होता है, कौन सी लेयर पर हवाई जहाज उड़ते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि समताप मंडल ऐसी लेयर होती है हमारी जिस पर हम हवाई जहाज जो उड़ते हैं वो कौन सी लेयर पर उड़ते हैं, हमारी समताप मंडल पर। तो समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है, यानी ओजोन गैस होती है, वो किस लेयर में पाई जाती है, हमारी समताप मंडल में। तो इससे रिलेटेड हमारे 3 पॉइंट्स बनेंगे। फर्स्ट पॉइंट हमारा बनता है कि इसमें जो है हवाई जहाज जो होते हैं उड़ाने के लिए ये आदर्श होती है। ठीक है, हवाई जहाज को उड़ाने के लिए यह आदर्श होती है, तो आपको ये माइंड में रखना है। नेक्स्ट आपका है इसमें ओजोन गैस की परत होती है। इसके बाद यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती हैं, यानी कौन सी ऐसी लेयर है जहाँ पर सूर्य की किरणें जब हमारे धरती पर प्रवेश करती हैं लेयर में, तो वह हमारी कौन सी हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है, यानी सूर्य से आने वाली जितनी भी जो हानिकारक गैसें होती हैं, ऐसी कौन सी लेयर है जो इनसे हमारी रक्षा करती है। तो समताप जो लेयर है, समताप मंडल है, वो हमारी सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करता है। यानी 3 पॉइंट्स आप समताप मंडल के लिख लेंगे। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि 50 किलोमीटर ऊंचा होता है। सेकंड पॉइंट लिखेंगे आप लोग कि हवाई जहाज जो उड़ने का एरिया होता है जहाँ उड़ते हैं वो समताप मंडल पर उड़ते हैं। थर्ड होता है कि इसमें ओजोन गैस जो है वो पाई जाती है। फोर्थ पॉइंट लिख लेंगे कि सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करता है। अगर आप इसे नोट डाउन कर लेंगे देन आप पेपर को अटैम्प्ट करने में थोड़ा इजी रखेंगे अपने आप को ना, इजी महसूस करेंगे। नेक्स्ट आपका आता है मध्य मंडल, यानी हमारी थर्ड लेयर होती है। ये सीटेट 2019 का है, मैंने मार्क भी कर दिया है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए, यह वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है, यानी जो हमारी थर्ड लेयर होती है, फर्स्ट क्षोभ मंडल, देन हमारी होती है समताप मंडल एंड थर्ड होता है हमारा मध्य मंडल। यह वायुमंडल की तीसरी परत होती है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। फर्स्ट आपने देखा 13 होती है, देन 50 होती है, देन थर्ड वाली लेयर 80 पे होती है। ठीक है, अब जो क्वेश्चन ये है इसका कि अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाला उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाता है। ठीक है, अभी मैं आपको जब क्वेश्चन पेपर मतलब दिखाऊंगी किस तरीके से क्वेश्चन पुटअप करें तो शायद आप इसे आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मध्य मंडल का आपको याद रखना है को यही है कि तीसरी लेयर होती है। अगर क्वेश्चन आता कि अगर लेयर के अकॉर्डिंग इन्हें अरेंज करो तो आप इजीली इन्हें अरेंज कर पाएंगे, क्योंकि 5 होती है। फर्स्ट आपका क्षोभ मंडल, देन समताप मंडल, देन मध्य मंडल, बाह्य मंडल और बहिर्मंडल। तो हमारा थर्ड लेयर है मध्य मंडल, और इसका जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा है हमारा वो ये है कि अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड जो होते हैं इस परत पर आएंगे तो वह जल जाएंगे। नेक्स्ट है आपका बाह्य वायुमंडल। देखिए, बाह्य वायुमंडल फोर्थ लेयर है हमारी। बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। इसका जो तापमान होता है, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी इसका तापमान भी तीव्र होगा। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। तो आपको ये यहाँ पे स्टार पॉइंट बनाते लिख लेना है कि आयन मंडल जो है बाह्य वायुमंडल का एक भाग है, और ये 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। अब इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप यहाँ पर लगाएंगे इसको कि आयन मंडल इस परत का एक भाग है। ठीक है, अगर आएगा आयन मंडल किस परत का एक भाग होता है तो आपको ध्यान रखना बाह्य वायुमंडल का एक भाग होता है। देखिए, इसमें दिया है कि इस परत का उपयोग होता है, यानी ये जो क्या नाम है हमारी जो ओजोन मैंने आपको बताया है कि यस,
देखिए रेडियो संचार के लिए इस परत का यूज़ होता है, ठीक है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत पर पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती हैं। यानी इस जो लेयर का यूज़ होगा, इसमें आपको ये याद रखना है कि रेडियो संचार के लिए इस परत का यूज़ होता है और यह पृथ्वी से प्रसारित जो भी रेडियो तरंगे होती हैं इस परत द्वारा दोबारा से यानी पुनः पृथ्वी पर इन्हें परावर्तित कर दिया जाता है। ये होती है हमारी फोर्थ लेयर। लास्ट में जो हमारा बहिर्मंडल है, इसमें है कि वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत यानी लास्ट लेयर जो ऊपर आती है वह बहिर्मंडल के नाम से जानी जाती है। यह वायु की सबसे पतली परत होती है। हल्की गैसें हीलियम और हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। तो आपके जो क्वेश्चंस हैं वो यहीं से गिवन होंगे कि इन लेयर्स की विशेषता क्या है। तो इनका कोई भी एक पॉइंट विशेषता जो भी होगी किसी भी लेयर की वो क्वेश्चन में डाली जाएगी। आपको वो पहचानना है वो किस लेयर की विशेषता है, ठीक है। तो इसमें है बहिर्मंडल जो है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि हल्की गैसें जैसे कि हीलियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो बहिर्मंडल का कुछ ज़्यादा रोल नहीं है, बस हीलियम और हाइड्रोजन गैस को आपको माइंड में रखना है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका बनता है हर बार वो समताप मंडल, क्षोभ मंडल और मध्य मंडल से बनता है, ठीक है। तो आपको दोबारा से एक रिवीजन के तौर पर मैं बता देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यही नोट्स है मेरे और इसके थ्रू आप अपना भी बना लेना कि ये ट्रोपोस्फेयर यानी क्षोभ मंडल जो है फर्स्ट लेयर होती है। तो आपका जब एग्ज़ाम में जिस तरीके से मैं बताऊंगी क्वेश्चंस जो आए हुए हैं तो उससे आप किस तरीके से जल्दी फटाफट से याद रखेंगे अपने माइंड में। देखिए क्षोभ मंडल जो होता है उसकी विशेषता क्या होती है। फर्स्ट है कि इसमें वायुमंडल घटनाएं जो मैंने आपको बताया कि जो भी मौसम संबंधी घटनाएं होंगी वो सारी कहाँ पर होंगी, हमारी क्षोभ मंडल में होंगी। तो आपको फर्स्ट लेयर है इसलिए ध्यान रखना है कि फर्स्ट लेयर पे हम लोग रह रहे हैं। जो भी मौसम संबंधी घटनाएं, भूकंप है, ओलावृष्टि है, बारिश है, कुछ भी होता है तो हमारी फर्स्ट लेयर पर होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रीष्म ऋतु में इसकी ऊँचाई बढ़ जाती है, यानी गर्मी जैसे जैसे बढ़ती है इसकी ऊँचाई भी वैसे ही बढ़ती है। सबसे ज़्यादा घनत्व यहीं पर पाया जाता है, बट ये बुक्स में नहीं है तो आप शायद ना लिखें तो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको ही बस ये याद रखना है कि वायुमंडल संबंधित सभी घटनाएं यहाँ पर पाई जाती हैं और इसकी ऊंचाई कितनी होती है हमारी 18, ठीक है, ये याद रखना है। इसके बाद है 18 किलोमीटर हो गया। और ग्रीन हाउस का जो प्रभाव होता है वो कहाँ पर पड़ता है, हमारा क्षोभ मंडल पर पड़ता है, यानी फर्स्ट लेयर पर ग्रीन हाउस का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट हम आएंगे समताप मंडल पे। देखिए समताप मंडल, समताप लेयर यानी सेकंड लेयर, यहाँ पर ताप जो होता है समान होता है। तो समताप यानी ताप का समान होना, अगर ये क्वेश्चन आता है बट बुक में गिवन नहीं है लेकिन फिर भी आप माइंड में रखेंगे, मे भी आ जाए तो आप याद रखेंगे ताप जो है इसमें समान रहता है। मौसम संबंधी कोई भी घटना यहाँ पर नहीं होती क्योंकि वो कहाँ पर होती है, हमारी फर्स्ट लेयर में होती है। हेलीकॉप्टर चलते हैं यानी जितने भी हवाई जहाज जो चलेंगे वो कहाँ चलेंगे, हमारे समताप मंडल में। इसके बाद है ओजोन लेयर जो है यहीं पर पाई जाती है। तो आप याद रखेंगे हमारी जो ओजोन लेयर होती है, जो हमारी सूर्य की जो किरणें आती है, हानिकारक जो किरणें आती हैं उनसे हमारी रक्षा करती हैं, तो वो कौन होती है, हमारी समताप मंडल। तो आप ये भी माइंड में रखेंगे। नेक्स्ट है आपका मध्य मंडल यानी हमारा थर्ड लेयर। तो अंतरिक्ष में आते हैं, ये अंतरिक्ष पोर्शन जो होता है उसके अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन जो हमारा सीटेट 2019 में पूछा गया वो ये पूछा गया है कि उल्का पिंड को पहले से ही ख़त्म कर देता है, यानी उल्का पिंड जो है कहाँ पर आकर जल जाते हैं। तो आपको याद रखना है जो हमारी थर्ड लेयर होगी मध्य मंडल, वो वहाँ पर उल्का पिंड जब भी आएंगे तो वो वहाँ पर उसमें जो गर्मी होती है इतनी ज़्यादा होती है मध्य मंडल पर कि वहाँ पर उल्का पिंड आते ही जल जाते हैं। ये हमारा थर्ड है जो सीटेट 2019 में पूछा गया है। फोर्थ लेयर हमारी आयन मंडल यानी इसको हम बाह्य मंडल भी कहते हैं। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, आयन मंडल और बाह्य मंडल सेम नेम है इनके, ठीक है। इसकी एक विशेषता है वो आप याद रखेंगे कि रेडियो तरंगे जो हैं परिवर्तित होती हैं। इसमें रेडियो तरंगे क्या होती हैं, परिवर्तित होती रहती हैं। लास्ट जो आपको बाह्य मंडल था इसमें हीलियम और हाइड्रोजन गैस जो है वो पाई जाती हैं, ठीक है। ये 5 आपको जो लेयर्स हैं ये समझाई गई हैं और इन्हीं लेयर्स में से क्वेश्चन पुटअप होता है। इस बार इस चैप्टर में से 2 क्वेश्चंस पुटअप हुए थे जो मौसम संबंध जो पवनें होती हैं हमारी उनसे रिलेटेड हैं, बट अभी मैंने आपको सिर्फ यही समझाया है तो आप इसको माइंड में रखेंगे और इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस को मैं भी आपको रिवाइज़ कराती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये है जुलाई 2019 का, ठीक है। पृथ्वी की सतह से शुरू कर वायुमंडल की परतों के सही क्रम का चयन कीजिए। तो आपको शायद ये होप्सो अब लर्न हो गया होगा कि हमारी लेयर किस
तरीके से डिवाइड है, ठीक है। यानी 5 लेयर्स आपको माइंड में रखनी है। फर्स्ट होता है क्षोभ मंडल, इसको मैं रिवाइज भी करा दूंगी आपको। देखो क्षोभ मंडल होता है मौसम संबंधी सभी घटनाएं यहाँ पर होती हैं, इसका मेन पॉइंट यही है, और 18 किलोमीटर ये इसकी ऊंचाई होती है, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे हम संताप मंडल, क्योंकि मुझे पता है और आप लोगों को भी अच्छे से पता है, इसलिए हमें पता है कि फर्स्ट लेयर क्षोभ मंडल है, इसलिए यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन में क्षोभ मंडल यहाँ कहीं भी गिवन नहीं है, कहाँ पर है, फर्स्ट में, तो इसलिए हमने फर्स्ट को ही अपना टिक लगाया है। इसलिए आपको आंसर ढूंढना भी आसान हो जाता है, बाकी ऑप्शंस को पढ़ने की नीड नहीं होती है। देखिए उसके बाद होता है समताप मंडल, क्योंकि ये होता है 50 किलोमीटर दूर होता है और इसमें क्या है, समान ताप रहता है, हेलीकॉप्टर्स यहीं पर उड़ाए जाते हैं। थर्ड होता है आपका मध्य मंडल होता है, ठीक है, यहाँ पर रेडियो तरंगे होती हैं। बाह्य वायुमंडल जो होता है यहाँ पर उसके बाद जो मध्य मंडल होता है यहाँ पर क्या होता है, उल्कापिंड आगे जल जाते हैं। और फोर्थ में क्या होता है, रेडियो तरंगे होती हैं। और फिफ्थ में हीलियम हाइड्रोजन गैस पाई जाती हैं। ये जितना पढ़ोगे आप उतना शॉर्ट आपका बनता चलेगा। अगर आप स्टडी डीपली करेंगे तो ये शॉर्ट बन जाता है हमारे लिए, तो पेपर को अटैम्प्ट करना थोड़ा ईजी होगा। ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसको हम जल्दी से मार्क करके अपने आंसर्स को कर पाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है क्षोभ मंडल, देन समताप मंडल, देन मध्य, बाह्य मंडल और बहिर। इसको याद रखेंगे, बाह्य है ये, बहिर है ये, लास्ट का है बहिर, ये बाह्य है ये फोर्थ में आएगा, ठीक है। यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो आपने देख लिया किस तरीके से क्वेश्चन ईजिली यहाँ पर हमने अटैम्प्ट कर लिया है। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया हुआ है। देखिए ये जो है सीटेट दिसंबर 2018 का एग्ज़ाम है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन है कि वायुमंडल के निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है, यानी रेडियो तरंगों का संचरण जो है वो किस लेयर में होता है। तो आपने अभी ध्यान से पढ़ा था, मैंने आपको समझाया है कि जो हमारा फोर्थ लेयर होती है, ठीक है, यानी हमारी बाह्य वायुमंडल जो होता है, यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ, ये हमारा देखो फिफ्थ लेयर ये बहिर्मंडल है, तो ये फोर्थ लेयर थी हमारी बाह्य मंडल। इसमें लिखा हुआ है कि पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती है। यानी रेडियो जो तरंगे थी, रेडियो संचार है, रेडियो तरंगे का यूज़ कहाँ पर हम करते हैं, हमारी फोर्थ लेयर पर। तो आपने होप्स और नोट्स बना लिए होंगे या लिख लिया होगा जब मैंने बोला होगा, तो आप इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाएंगे। क्वेश्चन भी देखो इजी है, वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंग के संचरण में मदद करती है। तो आप याद रखेंगे हमारी बाह्य वायुमंडल। और इसके बाद जो अभी रिसेंट में मैं आपको बताऊं, तो मैंने आपको बता दिया था कि क्वेश्चन नंबर जो सीटेट 2019 में अभी जो फ़िलहाल में पूछा गया है वो ये वाला क्वेश्चन है। मैंने हैंड टू हैंड मार्क कर लिया था प्रीवियस ईयर में से, ऑनलाइन आप देखेंगे जब, कि इसमें बताना था आपको कि अंतरिक्ष में आकर उल्कापिंड कौन सी परत पर आकर जल जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि मध्य मंडल, जिसे हम क्या कहते हैं, आयन मंडल भी कहते हैं, यहाँ पर आके क्या होता है, वो उल्कापिंड जो होते हैं वो जल जाते हैं, ठीक है। तो आपको क्या रखना है कि मध्य मंडल जो होता है हमारा, ये थर्ड लेयर होती है हमारी, इस पर उल्कापिंड आकर जल जाते हैं, ठीक है। आपको इतना याद रखना है। तो आप इसका प्लीज़ नोट्स बना लीजिएगा। इसके बाद जो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा है वो पवनों से क्वेश्चन आया है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। थैंक यू। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, so please subscribe it.